बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके, हम भी नहीं चाहते युद्ध करना। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, एमईए को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश था, चाइना का परवाह नहीं करी, उसको भी हमने स्टेट का दर्जा दे दिया। 65 का वार था, हमने देखा हमारे खुद के शहर में 500 बम गिर गए थे। तो बचपन से देखता रहे 65 का वार, सेना ने जम के लड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त में। फिर आपको मालूम है कि किस प्रकार उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया उनका। इन्हीं लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 71 का बार मैंने बता दिया आपको। कारगिल का युद्ध हुआ, वो तो वाजपेयी जी थे, तभी सेना ने कमाल किया। वो बोफोर्स तोप, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे हमारे सैनिक लोग, जब तोप चलती थी तो। और उसी राजीव गांधी को बदनाम करके उन्होंने, आप सबको मालूम है मीडिया वालों को, कि इनके षड्यंत्र किस प्रकार कामयाब होते हैं। जैसा भी हो गया इनका बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी के नाम से सरकार बदल जाती है, पब्लिक पर्सन बन जाता, तो ये सब कुछ हमने देखा है। जो मैं बात करना चाहता, जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है। वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमें हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं